स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकस्ट इन्वेजन इन इंडिया। टिड्डी दल का भारत पे जो अटैक हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पिछले कुछ दिनों से आप लोग हमेशा न्यूज में सुनते होंगे कि टिड्डियों ने भारत पे अटैक किया है या इन्वेजन किया है। वास्तव में ये क्या होता है, क्यों ये भारत में अटैक करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं। इनसे क्या नुकसान होगा और अब तक क्या नुकसान हो चुका है, ये सारी बातें आज के इस क्लास के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा होगा जो मैंने गूगल मैप से लिया है। ये जो मैप का ये वाला हिस्सा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है, इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे ये पूरा एशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, एशिया का इलाका ये सारा एशिया में आ जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको एक देश दिखाई दे रहा है, सोमालिया। सोमालिया में टिड्डियों ने अटैक किया था सबसे पहले। अब होता क्या है कि ये जो टिड्डियां होती हैं इनका जो नेचर है वो माइग्रेटरी नेचर है। माइग्रेटरी नेचर का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यहां से यहां जाना। अब इनकी खास बात ये होती है कि ये एक दिन में काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, साथ ही साथ इनकी जो स्पीड होती है वो भी काफी अच्छी होती है। और ये जब भी चलते हैं तो एक या दो टिड्डियां नहीं जाती हैं बल्कि एक पूरा ग्रुप चलता है। और उस ग्रुप में आप मान सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर के एरिया में वो पूरा ग्रुप है, सपोज करिए कि ये पूरा यहां से लेकर 1 किलोमीटर का ये एरिया हो गया, डायमीटर है इसका, और ये 1 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र के अंदर आपको लगभग 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख टिड्डियां आपको मिल सकती हैं। और ये ऐसे ही ग्रुप्स में आती हैं। अब हुआ क्या है कि सोमालिया से चला हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका से चला यमन होते हुए, ईरान होते हुए और पाकिस्तान होते हुए अब ये जो अटैक हुआ है ये इंडिया में भी अटैक हो चुका है। तो दोस्तों, चला कहां से था मैं आपको बताऊं, यहां से चलता है, यमन होते हुए, ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आता है। इंडिया में आने के बाद सबसे पहले वो इंडिया में कहां पे आता है ये मैं आपको बताता हूं। ये गुजरात है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान और गुजरात, ये जो क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उसके बाद से उत्तर प्रदेश तक ये आ चुका है। आइए एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। ये बस मैप आप लोग एक बार याद रखिएगा, मैं बता देता हूं फिर से आपको कि ये जो टिड्डियां हैं ये माइग्रेटरी नेचर की होती हैं। कारण क्या है कि देखिए, एक होता है ज्योग्राफी, अगर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, इनको हिंदी में अगर हम बात करें तो इन्हीं को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। आप लोगों ने पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना होगा। ये जो हवा चलती है ये मेडिटेरेनियन से चलती है, ये पूरा मेडिटेरेनियन वगैरह जितने भी ये सीज हैं यहां से ये हवा होकर के आती है इंडिया में। और इंडिया में हिमालय है यहाँ पे, आपको पता होगा। तो यहाँ आके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो इंडिया में बारिश भी कराती हैं। इसके बारे में हम कभी डिटेल में देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये अमेरिका वगैरह से चलते हुए पूरा आती हैं जब, तो इधर से ये जो हवाएं चल रही हैं अब पाकिस्तान में भी आएगी। और पाकिस्तान में लोकस्ट इन्वेजन आपको पता है कि कितने अच्छे लेवल पे हो चुका था। अच्छे लेवल नहीं कि बहुत ही खराब, बहुत ज्यादा लेवल पे। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि काफी सारा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, आप लोगों को न्यूज में दिखाई दे रहा होगा। और पाकिस्तान से ये चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है तो फिर यहाँ पे हवा के साथ साथ ये इंडिया में भी माइग्रेट होके आ गई। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं लोकस्ट इन्वेजन से। लोकस्ट इन्वेजन से डेंजर क्या है, तो पाकिस्तान में अब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है एग्रीकल्चर का। अब लोकस्ट जो होती है, मैंने पहले ही बताया कि ग्रुप्स में होती हैं। अगर 1 मिलियन लोकस्ट किसी खेत पर 1 मिलियन टिड्डी एक साथ अटैक करती हैं तो वो काफी नुकसान पहुंचाएंगी वहां के फसलों पे। लोकस्ट क्या होता है, तो जनरली ये ग्रास होपर के जैसा ही दिखता है, लेकिन ग्रास होपर से ज्यादा पावरफुल होते हैं लोकस्ट। इनकी जो मल्टीप्लाइंग पावर होती है वो काफी अधिक होती है। मल्टीप्लाइंग पावर का मतलब क्या हुआ कि अगर एक टिड्डी है तो उसके जो अंडे होंगे वो लगभग 80 से 90 अंडे तक दे देती है एक टिड्डी। और इनको मैच्योर होने में कुल 3 महीने का समय लगता है। अभी हम देखेंगे कि 3 महीने के समय का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो है 150 किलोमीटर एक दिन में चल सकती हैं। 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ये एक दिन में तय कर सकती हैं। टिड्डियों का पूरा ग्रुप होता है और ये मिलियंस ऑफ लोकस्ट अटैक्स एट अ टाइम, एक टाइम पे एक समय में मिलियंस, 1 मिलियन, यानी अगर 1 मिलियन भी हुआ तो 10 लाख हो गए। 10 लाख टिड्डियों का अटैक एक समय में हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए 1 मिलियन टिड्डियां अगर एक जगह पे इकट्ठा हो गई तो वो 35,000 लोग मिलकर जितना खाना खाएंगे उतना खाना ये टिड्डियां खा जाएंगी। अब अगर एक खेत पर 1 किलोमीटर के रेंज में ये पूरा खेत है, इस खेत में अगर फसल बोई गई है तो इस फसल पे अगर टिड्डियों का अटैक हो जाता है तो वो 35,000 लोगों को खाना जितना हो सकता है उतना वो खा सकती हैं। एक बात। दूसरी बात, ये रिहायशी इलाकों में रेसिडेंशियल एरियाज में ज्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगी क्योंकि इनके माइग्रेशन का रीजन ही होता है खाना। और खाना के साथ साथ एक और रीजन होता है, वो होता है एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट। जिस क्लाइमेट में ये ज्यादा ब्रीड कर सके उस वो क्लाइमेट सपोर्ट करता है। ये जो समय है ये समय है इंडिया में मानसून आने का, और मानसून आने का समय जो होता है इंडिया में वो लोकस्ट के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है ब्रीडिंग का और उसके साथ साथ यहाँ पे अटैक करने का। अभी हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। मिलियन ऑफ लोकस्ट कैन ईट फूड ऑफ 35,000 पीपल, मैंने आपको बता दिया। भारत में जो लोकस्ट पाए जाते हैं वो 4 तरह की प्रजातियां हैं, जो मैंने इनके साइंटिफिक नाम नहीं लिखे हैं, जनरल नेम लिखे हैं। एक होता है डेजर्ट लोकस्ट, दूसरा है माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरा है बॉम्बे लोकस्ट और चौथा है ट्री लोकस्ट। देखिए अब तक इंडिया में कहां कहां अटैक हो चुका है, तो इंडिया में राजस्थान से शुरू हुआ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अब आप दिल्ली भी लिख सकते हैं, दिल्ली के इलाकों में भी लोकस्ट इन्वेजन हो चुका है। जयपुर का वीडियो आप लोग के व्हाट्सएप पर भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी छत पे लोकस्ट का अटैक हुआ है, खेतों में भी लोकस्ट का अटैक हुआ है, लोग उसको भगा रहे हैं। अब इनका इलाज क्या है कि आप इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालेंगे तो ये चले जाएंगे या मर जाएंगे, जो भी चीजें हैं। अब देखिए खास बात क्या है कि इनका जो 1 किलोमीटर का चेन होता है, मैंने बताया 1 मिलियन लोकस्ट वहां पे होंगे। अब तक भारत में कितने ज्यादा क्रॉप डैमेज हो चुकी है वो आप यहां से देख सकते हैं। यहां पे 1,23,500 एकड़, 1,23,500 एकड़ के क्रॉप लैंड को अभी तक इंडिया में डैमेज हो चुका है और सबसे ज्यादा डैमेज तो पाकिस्तान में हुआ है। अब देखिए खास बात क्या है कि इनकी जो एग लेइंग है वो मानसून के बाद होती है। ये जो टिड्डियां हैं ये जब अपने अंडे देती हैं तो ये मानसून के बाद अंडे देती हैं। इंडिया में अभी 15 जून के बाद, आपको पता है 15 जून के बाद इंडिया में मानसून शुरू हो जाएगा। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून सीजन आएगा, इंडिया में लोकस्ट अगर उस समय तक रहे तो इनकी ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्रीडिंग कैसे शुरू होगी, तो ये अंडे देंगे और एक लोकस्ट जो है वो 70 से 80 अंडे या फिर यूं कह लीजिए कि 80 से 90 अंडे एक लोकस्ट देगी। अब इतने अंडे देने के बाद इनको मैच्योर होने के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। 3 महीने का टाइम। अगर 15 जून को कोई टिड्डी अंडे देती है तो 3 महीना कब होगा, तो 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर। आप लोग जरा सा दिमाग लगाइए तो सोचेंगे कि भारत में जो धान की फसल है, जो खरीफ की फसल है, वो 15 जून के आसपास जैसे ही मानसून आता है वैसे ही धान की फसल की बुआई शुरू हो जाती है भारत में। अब जब खरीफ क्रॉप्स को 3 महीने का समय लगेगा मैच्योर होने में, जैसे ही हमारी धान की फसलें खड़ी हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, उनमें बालियां आ जाएंगी, ठीक उसी समय ये जितने भी टिड्डियां हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव पावर आप देख लीजिए 70 से 80 एक्स। ये 1 मिलियन होंगे तो 70 से 80 मिलियन कितने मिलियन होंगे अब आप सोच सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैच्योर हो गए रहेंगे। जैसे ही ये टिड्डियां मैच्योर होंगी फिर से तब तक हमारे क्रॉप्स भी पक के रेडी हो चुके होंगे। 3 से 4 महीने के अंतर्गत भारत में जो खरीफ की फसल है वो तैयार हो जाएगी। अब इस खरीफ के फसल पे ये अटैक करेंगे और भारत का पूरा एग्रीकल्चर जो है वो समाप्त हो जाएगा अगर ये ऐसे ही रह गए तो। इसलिए ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों इंडिया के लिए डेंजरस है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने डिस्कस किया कि लोकस्ट इन्वेजन इंडिया में कहां से हुए, क्यों हुए, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब देखिए पिछले 15 दिन से ये अभी तक तो हमने सुना था कि पाकिस्तान में है। अब जैसे ही समय बीतेगा आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ ईस्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं, यहां से मानसून की हवाएं चलती हैं अरब सागर से, अरबियन सी से इंडिया में, और ये अरबियन सी से मानसूनी हवाएं चलेंगी और फिर पूरे भारत में बारिश करेंगी। 15 जून का जो टाइम है वो हमारे यहाँ, हालांकि यहां पे तो पहले आ जाती है, मगर यहां पे अगर हम सेंट्रल इंडिया में बात करें तो 15 जून के आसपास हमारे यहां मानसून आ जाता है, बारिश की शुरुआत हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे बारिश की शुरुआत होगी वैसे ही ये इनके ब्रीडिंग टाइम होगा। समर के जस्ट बाद का जो समय होता है इनके ब्रीडिंग का टाइम होता है, और 70 से 80 एग अगर एक ग्रासहोपर दे रही है तो 1 मिलियन ग्रासहोपर कितना देगी। और सिर्फ 1 मिलियन इंडिया में नहीं है, ऐसा सुनने में आया है कि कुल 8 ग्रुप ऐसे हैं, 7 से 8 ग्रुप है इंडिया में, यानी कि 7 से 8, 7 ×
1 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं 7 मिलियन या 8 मिलियन, मतलब लगभग 70 से 80 लाख टिड्डियां भारत में अभी भी हैं। और 15 जून के बाद जैसे ही इनकी ब्रीडिंग शुरू होगी वैसे ही आप समझ सकते हैं कि एक टिड्डी से 70 से 80 बच्चे होंगे। तो कितने हाई लेवल पे डेंजर इंडिया में हो सकता है इन टिड्डियों की वजह से, ये आज की क्लास में हमने समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।